अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हाल ही दिनों में हम बाबरी मस्जिद को खो चुके और वहाँ पर राम मंदिर बन चुका और वहाँ पर पूजा पाठ शुरू होने लगी। जब वहाँ का मामला ख़त्म हो गया, अब बारी आती है ज्ञानवापी मस्जिद का। कोर्ट ने यह आदेश दे दिया, पूजा पाठ शुरू हो गई है और लोग वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर नमाज अदा हो रही है, लेकिन उसके तहखाने के नीचे पूजा हो रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से ये कब तक होता रहेगा? कब तक मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा? आप सबसे पहले जो तहखाने के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के नीचे जो पूजा हो रही है, आप सबसे पहले उसको देखें। आपने प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के नीचे पूजा हो रही है, घंटे को बजाया जा रहा है। अब इसके बाद में एक वीडियो और देखें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदू आए, जब इन्होंने मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ देखा तो इन्होंने उसको छुपा दिया और छुपाने के बाद में इन्होंने मंदिर वहां पर लिख दिया। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए कि ओवैसी साहब ने क्या कहा है ज्ञानवी मस्जिद के ताल्लुक। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप। आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। जी बिल्कुल, ये चीजें हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देख लिया और समझ भी लिया कि मैंने आज किस ताल्लुक से बात की है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वाराणसी कोर्ट का ये फैसला सही था या गलत था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखना, इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।